हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दोस्तों SSC GD भर्ती चल रही है, इसमें जैसा कि दोस्तों आपको पता है पहले फिजिकल और साथ में ही इस बार मेडिकल कंडक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यदि आप फिजिकल देने जा रहे हैं और फिजिकल आपका निकल जाएगा, यदि आपने प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। क्योंकि जो एडमिट कार्ड है उस पर DME PhD PhD सारा कुछ लिखा हुआ है। तो DME का अर्थ ही है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे SSC GD की कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस कि क्या होने वाला है और क्या सावधानियां आपको मेडिकल से पहले रखनी है। यदि आप इन सावधानियों को रख लेते हैं तो आप मेडिकल में पॉइंट री मेडिकल लगने से, MH लगने से, फेल होने से बच जाएंगे। मैंने खुद यह मेडिकल SSC GD का दिया हुआ है। कल यह मेडिकल मेरा फाइनल ख़त्म हुआ था, तो मुझसे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता है कि क्या मेडिकल अभी वर्तमान में किस तरीके से किया जा रहा है। यह सारी रिपोर्ट मैं आपको ITBP सेंटर जो कि करेरा मध्य प्रदेश शिवपुरी के बेस पर बताने वाला हूं। आपका सेंटर कहीं भी हो, 19-20 यही प्रोसेस रहेगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आप कंप्लीट वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा जो भी विद्यार्थी मेडिकल देने जा रहे हैं, आपको मेडिकल के लिए समय मिलेगा, क्योंकि फिजिकल के दूसरे दिन मेडिकल होगा। तो एक रात आपको मिलेगी, शाम लगभग 6 से 7 घंटे आपको मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेडिकल, घबराना बिल्कुल नहीं है। और मेडिकल से पहले आपको नाखून, बाल आदि की सफाई कर कर जाना है। और कोई भी डाउट यदि मेडिकल से रिलेटेड आपको आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले इस सेंटर पर क्या किया जा रहा है, यदि आपका सेंटर करेरा में है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और भी आपका कहीं भी है तो आप इस वीडियो को फिर भी देखें, फिर भी आपको मदद मिलने वाली है। 19-20 प्रोसेस इधर उधर होगा, वरना यही प्रोसेस सारी जगह फॉलो किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा मेडिकल में, तो फर्स्ट डे प्रोसेस है मेडिकल की। मेडिकल को आपको तभी बुलाया जाएगा जब आप रनिंग क्वालिफाई कर देंगे, पहले दिन का PhD PhD क्वालिफाई कर देंगे, उन्हीं कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। फर्स्ट डे प्रोसेस है मेडिकल की, और एक्सरे होगा और यूरिन टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपकी फिंगर से हल्का सा जो सुई रहती है उससे खून निकाला जाएगा और एक कागज में लगाया जाएगा, उससे आपका टेस्ट हो जाएगा। और कहीं कहीं सेंटर पे आपको इंजेक्शन से भी खून निकाला जा सकता है। एक्सरे में आपको होल्ड कर कर रखना है अच्छे से। एक्सरे में कई विद्यार्थियों को दिक्कत आ जाती है, कहीं कहीं मौका दे रहे हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट एक्सरे में बाहर कर भी दे रहे हैं। यहाँ पर मौका दे रहे हैं, करेरा सेंटर है यदि आपका, तो एक्सरे यदि एक बार में डिस्टर्ब आया तो दूसरे दिन आपको फिर से करेरा सेंटर है शिवपुरी, यह 3 जांचें आपकी होंगी, सिविल अस्पताल में होंगी। एक्सरे इन 3 जांचों में ज़्यादातर विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं। एक्सरे में बस आपको जैसे ही मशीन को आपको चेस्ट लगाने को बोलेगा डॉक्टर, तो आपको बस होल्ड रखना है, थोड़ा हिलना डुलना नहीं है, तो सही तरीके से एक्सरे आ जाएगा। यूरिन सभी का ज़्यादा कुछ यूरिन में दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, सभी का नॉर्मली रहता है। सेकेंड डोप प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको BP आपका नापा जाएगा, जो नॉर्मल BP जो पैरामीटर है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा आपका डाउन भी नहीं होना चाहिए। और पल्स रेट नापी जाएगी, हृदय रेट, यह सारी नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें से आपको दिक्कत आ सकती है, तो BP में कई स्टूडेंट को वहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो BP में आपको BP मैनेज कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपको घबराहट पर कंट्रोल करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा जब आपका BP जैसी प्रोसेस, उससे पहले पता चल जाता है कि बस अब होने वाला है मेडिकल, आपका BP डाउन, जो BP है वह आपका नपने वाला है, तो आप क्या करना है, घबराना नहीं है और लंबी लंबी सांसें लेना है। 3-4 बार आप वहाँ जब आपकी लाइन लगेगी बैठेंगे तो लंबी लंबी आप सांसें लें, रिलैक्स फील करें पूरा, और पानी पीते रहें, पानी पीते रहें। यह 3 चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको BP में दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। उसके बाद यह पूरा प्रोसेस हो गया, BP पल्स वगैरह यह सब नॉर्मल चेकअप होने के बाद आपका होगा कहीं कहीं
जो डॉक्टर है वह आपका आंखों का चेकअप कर रहा है और कहीं दूसरी जांच कर रहा है, तो यह होगा सब कहीं आगे पीछे हो सकता है। तो आंखों का चेकअप कैसे होगा? सबसे ज़्यादा पॉइंट देखा गया है आंखों में, रीमेडिकल सबसे ज़्यादा आंखों में मिल रहा है, वह है दुष्परिणाम है मोबाइल चलाने का। आजकल जो हमारे विद्यार्थी हैं पढ़ते भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, वह उनकी मजबूरी है, लेकिन उसके अलावा भी उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है क्योंकि वह मोबाइल में आपकी रील्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं। इस कारण से स्क्रीन टाइम बढ़ने से आँखों पर ज़्यादा इफेक्ट आता है, इसलिए आँखों में ज़्यादा दिक्कत विद्यार्थियों को देखने को मिल रही है। तो आपको सबसे पहले आँखें दो प्रकार से चेक होगी, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष, जिसे हम बोल सकते हैं नियर विजन मतलब पास वाले से, और डिस्टेंस विजन जो आपका लगभग 20 से 25 मीटर की दूर पर पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ से 20 मीटर आप यहाँ सपोज करो यहाँ खड़े रहोगे और यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस वाला चार्ट रहेगा, जैसे यहाँ AF इस प्रकार का चार्ट रहेगा, वह यहाँ लगा रहेगा और आपसे पढ़वाया जाएगा। तो दोस्तों नियर विजन कैसे चेक होगा? एक आपको डायरी दी जाएगी, उसमें हिंदी में लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा, जो डॉक्टर चाहेगा वो आपसे पढ़वाएगा, ज़्यादातर हिंदी वाला पढ़वाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर छोटे छोटे अक्षर लिखे होंगे, डॉक्टर बोलेगा फर्स्ट लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो, जितनी लाइन आपसे पढ़वाए जो डॉक्टर बोले वह आपको करते जाना है, बिना अपनी मर्जी से अलग कुछ नहीं करना है, वरना डॉक्टर आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर आपको डांट भी सकते हैं। इसलिए आप जो डॉक्टर बोल रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट लाइन की बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन पढ़ें, ऐसा नहीं आप दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही करना है। तो यदि आपको दिक्कत है तो आप नियर विजन में फेल हो सकते हैं, आपको MS लग सकती है। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ते जाना है। यदि आपको दिख रहा है वास्तव में तो दिख जाएगा, यदि प्रॉब्लम है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने इस लाइन तक पढ़ दिया और यह आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो यह चल जाएगा, आपको बस फ्लो बनाकर पढ़ना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। इसके बाद डिस्टेंस विजन होगा आपका। तो डिस्टेंस विजन जैसा कि मैंने बताया, जैसे सपोज करो यह आप खड़े हुए हो और इसके बाद यह आपका चार्ट है, इसके बीच की दूरी आपकी 20 मीटर होगी, 20 मीटर होगी लगभग। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फौजी भाई मिलेगा जो आपकी दो आंखें हैं, जैसे सपोज तो एक आंख पर कुछ इस टाइप का हाथ या कागज वगैरह लगा के रखेगा और इस आंख से आपसे पढ़वाया जाएगा। यहाँ पर आपके डॉक्टर साहब रहेंगे, यह AEF, यहाँ पर उंगली रखेंगे, ये क्या है आप वहाँ से बताएंगे, ये है, तेज आवाज़ में बताना अच्छे से, F है, E है, और जो लास्ट की लाइन आती है सबसे ज़्यादा दिक्कत लास्ट वाली लाइन में आ रही है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आप चार्ट याद कर लें, क्योंकि चार्ट बदल भी सकता है, हर जगह हुआ है चार्ट, हर सेंटर पर हुआ चार्ट नहीं है, तो इसलिए आपको याद नहीं करना है चार्ट दोस्तों। तो यहाँ पर फिर आपकी जैसे एक आई पर फौजी भाई ने रखा था, उसके बाद दूसरी आई पर रखेंगे, इस आई को खोल देंगे। तो आपको आँख बंद नहीं करना है, जैसे वो लगाएं तो लगाए रहना, आँख बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम आँख बंद करते हैं एकदम से खोलते हैं तो दिखना बंद हो जाता है, हल्का सा धुंधलापन आ जाता है, यह सावधानी आपको रखनी है। और नीचे वाली लाइन में आप एक आध अक्षर यदि भूल भी रहे हैं, नीचे वाला जो चार्ट है उसमें यदि आप सपोज करो इस प्रकार के छोटे अक्षर हैं EFH जो कुछ भी है, तो यहाँ पर यदि आप भूल भी रहे हैं एक आध अक्षर, जैसे IF और H पढ़ दिया, E भूल रहे हैं, तो E आप फ्लो में कुछ भी पढ़ सकते हैं, E को आप रुकना नहीं है, बस ऐसा नहीं दिखाना है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश पूरी करना है। यदि आपको वास्तव में दिक्कत है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अपनी ओर से ऐसा प्रयास करना है कि आप पूरे वहाँ से फिट होकर आए। आँखों को उससे पहले रेस्ट देना है, मोबाइल स्क्रीन का यूज कम से कम करना है, भरपूर नींद लेना है रात में। ऐसा होता है दोस्तों, लगता है क्या होगा, कल मुझे भी लग रहा था, लेकिन दोस्तों अपने आप को पेशेंस में मानना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें। यदि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो इन 2-3 घरेलू उपायों से यह आपको लाभ दे सकती है। आंखों में इतने ज़्यादा क्यों बाहर हो रहे हैं, तो उसका रीज़न मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे तो पढ़ सकते हैं पर घबराने के कारण वह नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, जो होगा वह देखा जाएगा, इसलिए आपको अपना 100% देना है। आप 45 लाख 50 लाख बच्चों में से हैं जिनको आप फाइट कर आए हैं और 7.5-8 गुने में आए हैं, तो आप किस्मत वाले हैं कि आप इन बच्चों में आकर मेडिकल तक पहुँचे हैं। इसलिए आप यहाँ से बाहर ना जाएं, कट ऑफ का किसी को पता नहीं है, आप 100% ग्राउंड फिट होकर आएँ, ऐसी आपको कोशिश करना है, ऐसी अपने हाथ से कोई मिस्टेक नहीं करना है कि आप बाहर हो जाएं। कलर विजन कैसे बचें, जैसे डायरी पढ़वाई जाएगी, कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही डाल दी
दिया, यदि आप उससे देख लेते हो कलर विजन में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये कलर विजन यह है आपकी एक आनुवंशिक बीमारी होती है, यदि सभी को है तो इसका कोई इलाज संभव नहीं है। इस प्रकार की डायरी रहेगी जिसमें आपके रंग वगैरह रहते हैं, जो कि मैंने पूरा यूट्यूब पर एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि डायरी में एक आध चीज़ नहीं पढ़ पा रहा है, एक आध अक्षर नहीं पढ़ पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पास कर दिया जाएगा। ज़्यादा ही डाउट है तो आप फेल हो सकते हैं। कलर विजन में MH रीमेडिकल लग सकता है। इसका रीमेडिकल बहुत मुश्किल होता है कटना। पैर की बात करें तो पैर में नोकनी की बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो नोकनी में आपको अपनी थोड़ी सी नोकनी है, ज़्यादा ही है तो वो पकड़ में आ जाएगी दोस्तों। इसलिए यदि आपको थोड़ी सी नोकनी है तो आपको सावधानी रखनी है। लेटा की भी चेक हो रही है, लेटा कर भी चेक हो रही है नोकनी। इसके बाद दोस्तों आपको खड़े कर भी चेक हो रही है। खड़े कर दो तरीके से चेक होती है, एक आपका पीछे इस प्रकार के एंगल बनाकर और एक डायरेक्ट इस प्रकार का जॉइंट जुड़वा कर होती है। तो यदि आपको ज़्यादा नोकनी है, जो गैप रहता है वह आपका मेजरमेंट में नहीं आ रहा है, तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, नहीं तो आपको पास कर लिया जाएगा। अगला आता है फ्लैट फुट, जो आपका तलवे की जांच होती है। उसमें आपका देखेंगे तो कई दोस्तों का हमारा तलवा इस प्रकार का रहता है, कोई भी गैप इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार का है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं रीमेडिकल के लिए। और यदि इस प्रकार का थोड़ा सा हल्का गैप है तो आप क्वालिफाई हैं फ्लैट फुट में। इसके बाद नसों का फूलना, बेरी बॉल्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं। नीले प्रकार की हल्की सी नस इस प्रकार की पीछे आपको देखने को मिलेगी, तो आपको रीमेडिकल मिलेगा। इसके बाद टैटू, तो टैटू का एक मेजरमेंट होता है, कितने माप का, कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर का टैटू चल सकता है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है और नोटिफिकेशन में आप रीड कर सकते हैं। तो टैटू वैसे तो आपको MH मिलेगी यदि टैटू है तो, लेकिन जहाँ पर टैटू कट सकता है, हल्का फुल्का उन्हें लगेगा, तो आप बच भी सकते हैं। हाथों में क्या चेक होता है, तो कैरी एंगल वगैरह, हाथों के एंगल और इस प्रकार की जो कोहनी के आसपास का जो हड्डी टाइप का होता है ज़्यादा निकला हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हाथों का चेकअप नॉर्मल तरीके से किया जाता है। पुशअप लगवा कर भी आपका एंगल चेक किया जाता है। नाक में क्या चेक होता है, तो नाक में आपसे सांस लेवाई जाएगी, कहीं कहीं पर सांस नहीं लेवाते हैं, डायरेक्ट टॉर्च लगा कर देख लेते हैं। तो DNS जो कि बीच की हड्डी होती है नाक की, इस प्रकार आपकी जो दो नथनी होती हैं उनसे आप सांस लेते हैं, तो यह है कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यह चिपकने लगती है, तो इस प्रकार इसमें सांस नहीं आती है, इसे हम DNS बोलते हैं। तो यह प्रॉब्लम है तो आपको MH लग सकती है। दांतों में क्या क्या चेक होगा, तो दांतों में केवल आपकी काउंटिंग की जाएगी और दांत आपके ज़्यादा टूटे नहीं होने चाहिए। लगभग 22 दांत गिने जाते हैं, इतने हैं तो आप दांतों में फिट हैं। कैप भी लगाए तो भी चलेगा। प्राइवेट पार्ट तो आपका पेनिस और जो आपका बवासीर है, उसके बाद भगंदर वगैरह, इस प्रकार की 2-3 चीज़ें नॉर्मल तरीके से चेक प्राइवेट पार्ट में की जाती हैं। कोई भी आपका डाउट है मेडिकल से रिलेटेड, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और सभी जो भी हमारे फ्रेंड जा रहे हैं, जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं गॉड से, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी ग्राउंड फिट होकर आएँ। आपको यह सावधानियां बरतनी है दोस्तों। कोई भी यदि आपको क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा होगा तो मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या मेरा सही हो जाएगा, इस प्रकार के कई तरह के क्वेश्चन आते हैं जो पहली बार मेडिकल दे रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे टेलीग्राम पे। तो आज की वीडियो तय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों।